स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और सुबह के अभी बजे 5:30 और अभी से 5.5 घंटे बाद ही मेरी है फ़्लाइट बोगोटा से मेदेजीन की। मेदेजीन आपने नाम सुना ही होगा, पाब्लो एस्कोबार का शहर है। जी हाँ, उसके नाम से काफ़ी बदनाम है या फेमस है, कुछ भी लगा लो। लो भाई, तैयार तो हो गया मैं और फ्लाइट उड़ने में है अभी 2.5 घंटे मेरी फ्लाइट उड़ लेगी। पास में ये मैं वो पैनकेक खाता हूँ जल्दी से, बस 4 मिनट की वॉक है पैनकेक वाली जगह, तो जल्दी से आके खा लूँगा, आधे घंटे तक आ जाऊँगा। फिर फ्लाइट उड़ने में बचेंगे 2 घंटे। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता दिखा रहा है आधा घंटा, देखेंगे पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से तो टाइम से। फ्लाइट छुड़वाएंगे भाई। ये तो बहुत धीरे सर्विस थी, जितना कल बढ़िया लगा था परसों ही उतना ही आज घटिया लगा मेरे को। तो मैं जाती बोला मेरी फ्लाइट है, मैं कहा जल्दी जल्दी ला दोगे क्या? बोले हाँ ला देंगे। फिर थोड़ी देर बाद आया 20 मिनट तो लगेगी सर। मैं बोला चल तू 20 मिनट में ही ला दे। 25 मिनट हो गया आया नहीं। मैं बोला इसे पैक कर दे जल्दी। फिर पैकिंग में 5-10 मिनट और लगाई। फिर मैं बोला चम्मच तो दे दे। फिर उनने चम्मच टोई कई देर, कांटे छुरी टो के फिर वो गाली। ऊपर मैंने ऑर्डर कर दी, जाके सीधा ऊपर मैं बैग रख लूँगा और निकलते हैं अपन। पैक करा लिया, गाड़ी में खा लूँगा। मुचास ग्रासियास, बुएनोस दियास। बैठ गए भाई अपन और ये रहे अपने धक्के जिसके लिए इतना दुखी हुए। आगे भाई अपन एयरपोर्ट बोगोटा के टर्मिनल 1 डिपार्चर पे जल्दी आ गए, मतलब भीड़ नहीं थी और पहुंच गए टाइम से। अभी तो चेक इन गेट खुला होगा, काउंटर। एस्टा डिपार्चर नेशनल ओके। Hay paro por qué aerolínea es Viva? उतर लिया भाई मैं गाड़ी से और ये भी पार्किंग में ही छोड़ गया, गेट पे ही छोड़ा। वैसे तो सामने ही है, चलते हैं चलो। यार ये भी मेरा बेटा इसमें छोड़ गया अराइवल में। कुछ दिन होते हैं भाई जिन दिनों शुरू से ही सारे काम उल्टे होते हैं ट्रैवलिंग में। आज उन दिनों में से एक, और कुछ दिन होते हैं सब एकदम परफेक्टली होता है। आज मेरे को लग रहा है वही वाला दिन है, सारे उल्टे काम होंगे आज। ऊपर वाले फ्लोर पे है भाई डिपार्चर, ये नीचे अराइवल है। अंदर घुस के बढ़िया चढ़ूँगा। ये रहा बाकी अवियांका का काउंटर। अवियांका की है मेरी फ़्लाइट, चेक इन कर रखा है, बस बैग अपने को देना इधर। ये है ड्रॉप ऑफ, पर इसका रास्ता कहाँ से जाने का? तो भाई ये बोले इधर लड़की सी खड़ी थी लाइन में, बोली कि बैग टैग यहीं से प्रिंट कर लो, वहाँ पे जाके नहीं लेना। ये मशीनें लगी हुई है। आज मेरे को सीट खिड़की वाली मिल गई, ये चलो ठीक हो गया। एक बैग, अरे ओ पैसे दे रखे मैंने बैग के। अच्छा हाँ ठीक है, 0 है। मेरे को लगा कि ये दोबारा पैसे लेंगे, क्योंकि मैंने चेक इन किया था तब पैसे दे दिए थे मैंने। ये आ गया बोर्डिंग पास, ये आ गया बैग टैग। फिनिश भाई। ये सही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सीधा बैग का टैग तो प्रिंट हो गया। इधर बस इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये बैग के टैग लगा देगी, या चाहे खुद ही लगा दो और बैग इस पे बेल्ट पे छोड़ दो। ओके ये सही सौदा है भाई, कुछ भी नहीं, कोई चेक ही नहीं कर रहा कुछ। इस पे बैग रख दिया और ये बंदूक सी लगा के स्कैनर सा, मतलब बैग टैग स्कैन कर लेंगे और बैग चला जाएगा। ऐसा ही सिस्टम है यार, पहली बार देखा है सिस्टम तो मैंने, मतलब ओके। उतना भी आम नहीं है भाई, मांग ही लिया भाई इनने पासपोर्ट भी। वही वाला सिस्टम पहले वाला, ऐसा कुछ खास नहीं है भाई। ज़्यादा इम्प्रेस मत होना देख के, थोड़ा सा उसी इन्होंने मॉडर्न बना दिया। भाई मेरा बोर्डिंग पास इसमें पड़ेगा, बीच में फंस गया और ना निकल रहा। ओह थैंक यू सो, नो डोंट वरी, थैंक यू सो मच। वाह। मेरा गेट नंबर है 88, तो अपने को उधर जाना है। ये आ गया भाई अपना गेट 88 और बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। फ़्लाइट उड़ने में अभी भी है अपने पास एग्जैक्टली 1 घंटा है, एग्जैक्टली 1 घंटे मुड़ेगी। तो देखो टाइम से आ गया अपन। वैसे तो बोर्डिंग स्टार्ट होगी भाई, चलते हैं गेट की तरफ। मैं आखिरी बंदा हूँ भाई बाकी बोर्ड करने वाला, क्योंकि ऐसी लाइनों में लगो फालतू में। फ़्लाइट उड़ने में है 22 मिनट है, चलते हैं मेदेजीन। लास्ट में आने का ये फ़ायदा तो है, भीड़ नहीं मिलती बिल्कुल। अब लेकिन रास्ता कहें तो मैं फंस गया। अच्छा ये रहा, पूरी खाली पड़ी है भाई, आज तो मज़ा आ गया। बैग ऊपर भी नहीं डाल रहा, इधर बीच में नीचे रख दूंगा इस सीट के। लेग स्पेस देखो यार, इकोनॉमी क्लास में भी देखो कितने लेग स्पेस। पहली बार देखा ही जाना लेग स्पेस तो मैंने, एकदम आराम से पैर फिट आने लग रहा है, एक्स्ट्रा जगह ही बच रही है। कहीं इन्होंने मेरे को प्रीमियम वाली सीट तो नहीं दे दी,
तो आज आधी चीज़ों में किस्मत ख़राब थी, आधी चीज़ों में किस्मत ठीक है। एक तो खाना बेकार मिला और उसके चक्कर में दुखी हुआ टैक्सी में। टैक्सी वाले ने एसी भी नहीं चलाया, गर्मी मर गया और दूर उतार दिया। पर चलो सीट बढ़िया मिल गई प्लेन में, सारा एयरपोर्ट का काम ढंग से हो गया। उड़ते हैं अपन, पहुँचते हैं पाब्लो एस्कोबार के शहर मेदेजीन में। आ गया भाई, और वो आया ट्रक बैगेज वाला। अभी इस पे बैग आने शुरू होंगे। ये इनके डोमेस्टिक अराइवल्स है। यहाँ पे 2 ही बेल्ट है इधर तो, 3A और 3B। जिस गेट पे हम आए, गेट 3 हो गया है। लाइट चली गई भाई, रुकी है तो बेल्ट। पता नहीं अभी जनरेटर चलाएंगे या क्या चलाएंगे। तो इससे पहले अपन बाहर निकले, मैंने सोचा यहीं पे थोड़ी बात कर लेता हूँ बाहर। पता नहीं क्या माहौल होएगा क्या नहीं, क्योंकि पता ही आपको कोलंबिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली मेदेजीन में। आप लोग सोच रहे हो कि मेदेजीन है या मेदेयीन है या फिर मेदेलीन है। तो ना जो कोलंबियन स्पेनिश है उसमें य को ये ज बोलते हैं। जैसे मैक्सिको में यो बोल लेंगे, इधर बोल लेंगे जो। इधर की स्पेनिश में से मेदेजीन प्रोनाउंस करते हैं। अब इधर से ना मेरे को जाना है एल पोब्लादो, जो कि एक नेबरहुड है। मोस्टली सारे बढ़िया कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, होटल सारे उधर ही है। इधर का सेंट्रो इतना अच्छा नहीं और सेफ़ भी नहीं है बिल्कुल। तो सारे टूरिस्ट मोस्टली पोब्लादो में ही रुकते हैं। मेरे को पोब्लादो जाने के 2-3 तरीके वैसे तो। इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, हालांकि गूगल मैप्स पे नहीं दिखा रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ बाय रोड ही ऑप्शन दिखा रहा है। पर जैसा मैंने और लोगों से पूछा जो गए हुए पहले, या फिर नेट पर रिसर्च करी, तो तरीका ये, या तो ले लो टैक्सी। टैक्सी में बेहतर है आप ऊबर लो कोलंबिया में, क्योंकि वैसे सेफ़ नहीं है। टैक्सी ड्राइवर्स पे यहाँ पे भरोसा मत करना। और ऊबर भी वैसे तो इलीगल है, पर चलती है। तो आपको अगली सीट पे बैठना पड़ेगा ऊबर भी लोगे तो ड्राइवर के साथ। और पुलिस रोके तो उन्हें बताना है कि ये मेरा दोस्त है ड्राइवर, और ये मेरे से पैसे ले रहा, फ्री में छोड़ रहा है मेरे को भाईचारे में। तो या तो भाई लो ऊबर, वो पड़ेगी $25 की, यानी कि इंडिया के 2-1 हज़ार रुपये लगेंगे उसको। दूसरा तरीका है बस, शेड बसेस चलती है, वो अपन चल के अभी ढूंढेंगे। तो बस से जाया जा सकता है, दूसरा तरीका ही है। तो अपन बस ढूंढेंगे अभी। ऊबर में जा सकते हैं, पर एक तो यह खर्चा बहुत होएगा, और लोकल एक्सपीरियंस लेना अपने को, तो उसके लिए बस ठीक रहेगी। बस अपनी पता नहीं कितनी, काफ़ी सस्ती हो जाएगी मेरे ख्याल से। इंडिया के 200 रुपये 250 रुपये में बस अपने को मिल जानी चाहिए पोब्लादो तक की, या सिटी सेंटर में आसपास कहीं के आगे। फिर अपन ऊबर ले लेंगे। तो बाहर जाने से पहले मैं पैसे, खुले पैसे निकाल के जेब में अलग से डाल लेता हूँ, क्योंकि पर्स में बड़े नोट भी है। तो मैंने निकाल लिया एक 20,000 का नोट। मिल मतलब 1000 होता है स्पेनिश में। अब ये लगा लो 5000 मिल का नोट है। ये आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा रुपये हो गए, पर ये $1 है दरअसल। ये $2 है US। वैसे तो मेरे हॉस्टल का चेक इन टाइम है 3 बजे दोपहर के, और मैं बहुत पहले ही पहुंच जाऊंगा उससे, इसलिए मैं थोड़ी देर अंदर बैठा रहा था एक्स्ट्रा, क्योंकि हॉस्टल पे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे थोड़ी भीड़ सी है, तो शायद आगे बस देखते हैं। बाकी ना मेदेजीन के लोग काफ़ी सुंदर माने जाते हैं। पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे अट्रैक्टिव, दिखने में खूबसूरत लोग यहीं के माने जाते हैं। मतलब यूँ मानते हैं बोगोटा साउथ में हो गया, बोगोटा के इतने सुंदर नहीं है। बोलते हैं मेदेजीन के लोग सारे साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका की सबसे सुंदर है। तो उस हिसाब से लोग इनमें कहते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड सा भी आ गया। तो मेदेजीन सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इनकी, इकॉनमी के बेसिस पे भी, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी बोगोटा के बाद। भाई इधर लोग खड़े तो बस तो आनी चाहिए कोई ज़रूर। बाकी यहाँ पे टैक्सी वाले बोल रहे हैं शेयर टैक्सी, यानी कि कलेक्टिव। पर मैं बैठा नहीं उसमें, बस ज़्यादा ठीक रहेगी। एक बार देखते बस आती है तो, वरना फिर मजबूरी में शेयर टैक्सी ले लेंगे। ये आ गई भाई एक बस, तो एयरपोर्ट तो यही है मेरे ख्याल, इसी में जाना है। और लाइन कहाँ से इसकी लगी? मेरे ख्याल से सारे लोग टिकट लेके खड़े और मैंने ले नहीं रखी। बोले तो पर ऑटो बस ओके। तो ये तो बोला डायरेक्ट चले जाओ अंदर, ले लेना। मैंने पूछा था टिकट लेनी है क्या, एक ये 3 लग गई। चलो किसी में तो बैठेंगे। बैग रखवा दिया मैंने बस की डिक्की में, और ये टैक्सा दिया इन्होंने। आगे भाई बैठ के मिल गई सीट, बैग रख दिया पीछे, बैग का टैग ले लिया था। मेरे ख्याल से आधे घंटे का रास्ता हुआ यहाँ से। तो भाई टिकट है जहाँ तक मेरे को सुना कि तौर से मिल, जो कि अपने इंडिया के बने 250 रुपये। तो सही है। बाकी भाई बस में बैठते ही एक बढ़िया चीज़ हुई, मेरे पास खुले पैसे इतने नहीं थे,
मतलब थे खुले 15 मैंने दिए, 14 का बिल था। तो उसके पास 1000 वापस देने के लिए थे, तो बोला दो तू मेरे को 1000 दे दे, मतलब मैं उसे 16,000 दे दूँ, मुझे 2000 वापस दे देगा। तो मेरे पास थे नहीं 1000 और खुले, तो साथ में जो ये लेडी बैठी थी इन्हें निकाल के दे दिए। फिर उसके बाद मेरे को इन्होंने स्विंगम भी दी एक। तो ये भाई अब समझ में आई मेरे कहानी, ये टनल सबके लिए होती होगी और इस टनल का टैक्स लगता होगा मेरे ख्याल से 40,000 कोलंबियन पैसों, मतलब इंडिया के 700-800 रुपये तो लगता ही होगा इसका टैक्स। ये कम से कम 15 किलोमीटर लंबी टनल थी, तो वो टैक्सी से जाओगे तो महंगा पड़ता होगा, बस के हिसाब से शेयर कर लेते होंगे। अब इस बस में इसने 19 सवारी उठा रखी है, एक जने से लिए 14,000 कोलंबियन पैसों। तो इंडियन वाला मैथ लड़ाए तो 2,66,000 कोलंबियन पैसों हो गए। तो 50,000 अगर टैक्स में दे भी दिए तो बच जाएंगे इनके, तो आधे घंटे का रास्ता है। दूसरा तरीका भी है मेदेजीन सिटी जाने का, लेकिन वो रास्ता 1 घंटा लंबा है, उसमें टोल नहीं आता कोई, वो घूम के है पूरा। ये सीधा इन्होंने पहाड़ी के बीच में टनल बना दिया। आ गया भाई सैंडी है वो अपना। चलो बस से उतरते ही मैंने उबर बुक करा ली और यहीं पे तैयारी खड़ी थी, इधर गाड़ी और उबर खूब सारी थी, क्योंकि लोग उतरते होंगे फिर बस से लेके जाते होंगे। होला बुenos días, gracias। इधर बस रुकी थी और इधर देखो गाड़ियाँ तैयारी खड़ी है खूब सारी, टैक्सी, मेट्रो भी है ऐसे पास में, पर मैंने सोचा बस बहुत हो गया सफ़र, अब पास में ही है, ऊबर ले लेते हैं क्योंकि बैग भी थे। तो ग्रासियास। ये आ गया भाई हॉस्टल अपना, इधर उतर गए थे टैक्सी से, चलते हैं चेक इन करते हैं। हॉस्टल आ गया हूँ मैं, और जैसा मैंने कहा था 3 बजे का चेक इन टाइम है, और उससे पहले मुझे नहीं लगता देंगे, वही हुआ। हॉस्टल का नाम तो जो एंड जो हॉस्टल है। 2-3 यहाँ पे बढ़िया हॉस्टल्स थे जो मेरे दोस्तों ने मेरे को रिकमेंड करा था जिनमें रुकना है, पर वो सारे सोल्ड आउट रहते, वो बुक थे, तो मजबूरी मैंने ये करा था। 3 रातों के लिए है, इसके बाद 3 रात में जाऊँगा मसाया हॉस्टल। मसाया के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, वो मेरे दोस्तों ने रिकमेंड करा था। इसके अलावा एक है लॉस पेटियोस, तो मसाया में रुको या फिर रुको लॉस पेटियोस में। और आप लोग देख रहे हो रास्ते में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतना खूबसूरत कैसे है मेदेजीन में। हालांकि इसमें कोई दोराई नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइम है, गैंग वॉर वगैरह, गवर्नमेंट के बीच में पैरामिलिट्री फोर्सेज और जितनी गैंग्स इनके बीच में वॉर चल रहा है काफ़ी सालों से, लगा लो 1960 से, तो जिसमें काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी, मोस्टली सिविलियंस की जाने गई है। और पाब्लो एस्कोबार इस शहर से सारे लोग बोलते हैं कि भी अच्छा पाब्लो एस्कोबार का शहर, पाब्लो एस्कोबार का शहर, पर इन लोगों को पसंद नहीं है सुनना कि भी हमें उसके नाम से जाने लोग, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा था उस टाइम, क्राइम पीक पे था एकदम। 1980s और 1990s में इनका जो होमिसाइड रेट था, मर्डर रेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था कोलंबिया का। अभी तो नहीं है उतना, काफ़ी कम हो गया, किडनैपिंग्स वगैरह अभी भी है पर अब काफ़ी कम होगा। तो इसलिए बहुत लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया, परिवार वालों को खोया। उसके दौरान लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए इस वॉर में, और जिसमें से 80% के करीब सिविलियंस ही थे, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, ना वो सरकार की तरफ से लड़ रहे, ना वो किसी गैंग से लड़ रहे, बस वो गैंग और फोर्सेस के बीच में फायरिंग हो रही है, उनके गोली लगी हो, मर गए बिना बात। 40,000 के करीब बच्चे मर चुके, 25 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके। ड्रग की वजह से चल रहा है ये सारा, इसका कारण यही है कोकेन स्मगल होता है। इधर कोका लीव्स कोलंबिया में पाए जाते हैं, इधर काफ़ी प्रोड्यूस होता है और इधर से स्मगल भी होता है, स्पेशली यूएस में और देशों में। लेकिन आपने बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो मैं आपको बता दूं मेदेजीन ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया पिछले कुछ सालों में, और 2013 की वर्ल्ड की सबसे इनोवेटिव सिटी मानी गई थी। पाब्लो एस्कोबार को मेरे 30 साल होने वाले हैं, इस साल हो जाएंगे। 1993 में 2 दिसंबर को बना था शायद, लेकिन अभी तक भी कहीं भी कोलंबिया का नाम आता है तो हर आदमी बोलते हैं पाब्लो एस्कोबार। मेदेजीन का नाम आ जाए तो बिल्कुल ही अच्छा पाब्लो एस्कोबार का शहर। तो वही है, इन लोकल्स के आगे आप कभी नाम मत लेना, मैं तो यही कहूँगा, और अवॉइड ही करो कि भी उनसे पूछताछ करो या उनसे पूछो, क्योंकि नहीं पसंद करते लोग यार। ठीक है, कोई ऐसा रॉबिन हुड नहीं था, मतलब बहुत लोगों की जाने गई है,
और मोस्टली लोग ऐसे ही थे बेगुनाह, जिनका कोई मतलब ही नहीं था, बेफालतू में मरे। तो यही है, अब थोड़ी देर या तो आसपास कुछ मैं खा जाता हूँ या इधर ही थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद हॉस्टल में मैं लेट के सोऊंगा आराम से थोड़ी देर। ये आगे भाई हॉस्टल में कमरे में ये है मेरा बेड, ये नीचे हो जाते पूरा एकदम प्राइवेट बन जाएगा ये बिल्कुल, ये ऊपर ये नीचे, अंदर एकदम प्राइवेसी। मैंने बोला था मुझे नीचे वाला बेड दे देना, मैं लंबा हूँ, मेरे को ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है बार बार, तो आखिरी बेड बता था नीचे वाला, इन्होंने ये दे दिया। तो ये थी बस आज की वीडियो में, इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको और यहाँ के फर्स्ट इंप्रेशन और इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे मेदेजीन को।